हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल माय पाठशाला। मैं विशाल हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय पाठशाला पर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द मोटिवेशनल कोट दैट आई हैव रिटन ऑन द स्लाइड फॉर यू गाइस। So this quote says that discipline will take you places motivation cannot. Discipline will take you places motivation cannot, even on the days you don't feel like moving. Right? तो डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन आपको कोई इंसान देगा और इट विल वर्क फॉर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पर डिसिप्लिन जो चीज है वो आपकी हर दिन हर घंटे काम आएगी। राइट? तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, राइट, तो आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। अगर आपके पास इफ यू हैव गॉट द डिसिप्लिन नो, तो फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है, आज का जो पहला वर्ड है, विल हैव अ लुक एट द फर्स्ट वर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड टुडे? जो पहला शब्द है, दिस इज द सेकंड वर्ड आई गेस। यस, सो द फर्स्ट वर्ड इज टॉर्पिड। जो टॉर्पिड शब्द है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही स्लगिश हो, जो बहुत ही सुस्त हो। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम सुस्त हो या नहीं हो? तुम एक्टिव हो या फिर तुम स्लगिश हो? तुम सुबह 10 बजे उठते हो या फिर तुम सुबह 6 बजे उठ के जिमिंग करना शुरू कर देते हो, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो? अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देते हो, रनिंग वगैरह करना शुरू कर देते हो, मैं बोलूंगा दैट यू आर नॉट अ टॉर्पिड पर्सन, यू आर इन फैक्ट अ वेरी एक्टिव, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब मान लो कोई एक ऐसा इंसान हो जो सुबह तो उठ ही नहीं रहा है, आराम से 10 बजे सोया और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे उठ रहा है, वैसे इंसान को हम लोग बोलेंगे टॉर्पेड। राइट? तो इसके हम लोग हिंदी मीनिंग देखेंगे सुस्त, निष्क्रिय या फिर शिथिल। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इसके हम लोग इनएक्टिव, स्लगिश और स्लो पर्सन। राइट? अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, भालू है, भालू बिल्कुल मस्त मस्त सो रहा है। राइट? तो भालू को हम लोग यहाँ पर बोल देंगे दैट दिस भालू इज अ टॉर्पेड वन। ये देखिए, ये इंसान मस्त नींद ले रहे हैं अपनी कुर्सी पर, तो ये भी टॉर्पेड हुए। ये कछुआ है, कितना धीमे धीमे कछुआ चलता है। राइट? कितना धीमे धीमे कछुआ चलता है। अब यार जस्ट वो धीमा धीमा चलता है, वो तो नेचुरल धीमा चलता है ना, बट स्टिल ठीक है। एग्जाम्पल को समझाने के लिए वी कैन कॉल दिस टर्टल अ टॉर्पेड वन। राइट? तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स क्या क्या है? सिनोनिम्स आर लेथार्जिक, स्लगिश, इनएक्टिव एंड डॉर्मेंट। ये जो चारों शब्द हैं, इन चारों शब्दों का मतलब है कोई भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्लो हो, जो बहुत ही स्लो स्लो काम करता हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंटोनिम्स देखेंगे, एक्टिव, एनर्जेटिक, अलर्ट एंड विगरस। एक्टिव, एक्टिव का तो मतलब आपको पता ही, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, अलर्ट, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट है भाई, कुछ भी हुआ बिल्कुल आंख खोल के बैठा हुआ, ऐसे इंसान को अपन बोलेंगे अलर्ट। ठीक है, विगरस, फुल ऑफ एनर्जी। सिंपल एग्जांपल देखेंगे, ही फेल्ट टॉर्पिड आफ्टर अ हैवी मील। अब भाई तुमने खा लिया, ठीक है, छोले भटूरे, 3 छोले भटूरे निपटा गए तुम, और फिर तो तुमको नींद आना स्वाभाविक है। राइट? एंड देन यू वुड डेफिनेटली फील टॉर्पेड, यू वुड ऑब्वियसली फील लेजी, स्लगिश, लेथार्जिक। नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमी रिमेन टॉर्पेड फॉर सेवरल मंथ्स। राइट? यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो इकोनॉमी थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो कई महीनों तक स्लो रही, मंद रही। ठीक है, तो जो टॉर्पेड शब्द है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए या नहीं है, जीवों के लिए नहीं भी, इसका यूज हम लोग फिगरेटिवली भी कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग गुड, तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं द इकोनॉमी इज टॉर्पेड। राइट? चलिए देखते हैं, कोल्ड वेदर मेक्स सम एनिमल्स टॉर्पेड। भाई अभी तो बहुत ठंड थी ना, 2 महीने, तो अभी मौसम सही होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो ये बोलना चाह रहा है द कोल्ड वेदर मेक्स सम एनिमल्स टॉर्पेड। व्हाई जस्ट एनिमल्स? इट मेक्स टॉर्पेड मी एज वेल। मुझे भी बहुत आलस आ रहा था पिछले 2 महीने, मतलब मैं तो भाई क्या ही बताऊं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, डिप्रेव्ड। जो डिप्रेव्ड शब्द है, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सच्चाई के मार्ग से भटक गया हो। राइट? एक अत्यंत ही भ्रष्ट इंसान। अब मान लो तुम ही हो, जैसे कि मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको, जोकर। अगर आपने बैटमैन और जोकर वाली मूवी देखी होगी, वैसे कहा जाता है कि जो जोकर था उस मूवी में, स्टार्टिंग में द पर्सन वाज नॉट वेरी बैड। स्टार्टिंग में जो जोकर कैरेक्टर था वो बहुत खराब नहीं था, पर जैसे उस जोकर के साथ बुराइयां हुई, जोकर के साथ जो गलत काम किए सोसाइटी ने, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर जोकर ने बोला अब मैं सबकी नाक में दम कर दूंगा।
और जब उसने सोचा कि मैं सबकी नाक में दम कर दूंगा और उसने सबकी नाक में दम किया, राइट। तो कई बार सोसाइटी में लोग क्रिमिनल इसलिए नहीं बनते हैं बिकॉज दे आर बैड पर्सन, इसलिए नहीं बनते हैं क्रिमिनल क्योंकि वो बुरे होते हैं। कई बार लोग क्रिमिनल्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके साथ बुरी चीजें हुई होती है, राइट। बट देन दैट इज नॉट अ वे, दैट इज नॉट अ वे कि आप किसी के साथ गलत करें, ठीक है। तो जो डिप्रेव्ड वर्ड है उसका मतलब हुआ अत्यंत भ्रष्ट। इसके हम लोग मीनिंग्स देख लेंगे, इंग्लिश मीनिंग मोरली करप्ट और विकेड। सिनोनिम्स देखेंगे, करप्ट, भ्रष्ट, विक्ड, विकेड मीन्स बुरा, डीजनरेट जो पतित इंसान हो गया हो, इमोरल मतलब अनैतिक। एंटोनिम्स देखेंगे, मोरल नैतिक, वर्चुअस जो दूसरे की हेल्प करता हो, अपराइट सही व्यक्ति, एथिकल नैतिक व्यक्ति। सेंटेंस एग्जांपल, ही कमिटेड अ डिप्रेव्ड क्राइम, उसने बहुत ही अनैतिक कृत्य किया या फिर क्राइम किया, राइट। सो डिप्रेव्ड ना सिर्फ आप इंसानों के लिए लगा सकते हैं, अगर आपका जो एक्ट है दैट इज इमोरल तो आप वहां पर भी आप डिप्रेव्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। नॉवल डिपेक्ट्स अ डिप्रेव्ड सोसाइटी, जो नॉवल है, जो बुक है, उसमें एक ऐसी सोसाइटी का वर्ड है ना जो बहुत ही पथभ्रष्ट है। अब सिर्फ हो सकता है कि एक इंसान पथभ्रष्ट ना हो बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी पथभ्रष्ट हो गई हो। अब किसी कंट्री का नाम तो लेना गलत हो जाएगा, पर तुम समझ गए होगे कि मैं किस कंट्री की बात करना चाहता हूं। वही कंट्री, छोड़िए, लेट अस नॉट गेट इनटू द डिबेट। कोई भी ऐसी चीज हम लोग नहीं करेंगे जिससे आप जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हिज डिप्रेव्ड बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन। ऑब्वियस बात है यार, किसी का भी गलत व्यवहार किसी को भी परेशान करेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज इनफैलिबल। जो इनफैलिबल वर्ड है इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। अब आप अपने आप से पूछो, क्या इस दुनिया में ऐसा इंसान पॉसिबल है जो कभी मिस्टेक करे ही ना? आप अपने आप से पूछिएगा, राइट। यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ, इज इट रियली पॉसिबल दे कैन बी अ पर्सन हु इज नेवर गोइंग टू कमिट अ मिस्टेक? खुद से पूछिए। बट आई बिलीव दैट अगर आप इस दुनिया में आए हैं, राइट, देन यू मस्ट हैव कमिटेड मिस्टेक। कोई ना कोई गलती तो आपने की होगी। पर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनका तो ये मानना होता है कि मैं तो इनफैलिबल हूं, मैं इनफैलिबल हूं और मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, मैं स्वयं ईश्वर का रूप हूं। वैसे कुछ लोगों का मानना होता है, राइट। पर ऐसे लोगों को करेक्ट करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। मैंने भी बहुत जीवन में अपने लाइफ में गलतियां की हैं, ऐसे लोगों को सुधारने की। बट अगर आप ऐसी गलतियां करने जा रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट कि ऐसे लोगों से मत ही भिड़े। ऐसे लोगों को ज्ञान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफ दे आर मेकिंग मिस्टेक, लेट देम मेक मिस्टेक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैलिबल वर्ड, राइट, अचूक, त्रुटिहीन, जो कभी गलत ना हो, जो कि कभी हो भी नहीं सकता, राइट। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, नेवर रॉन्ग, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर साहिबा है यहाँ पर, राइट, तो अच्छी बात है कि डॉक्टर साहिबा इन्होंने कभी मिस्टेक नहीं की। मैं तो चाहूंगा कि डॉक्टर हो सभी लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज करें, है ना, कभी उनसे कोई गलती ना हो, थोड़ी सी भी। अब इसके सिनोनिम्स देखेंगे, अनएरिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक्स ना कर सके, फ्लॉलेस, विदाउट एनी फ्लॉज, परफेक्ट, फॉल्टलेस। अच्छा, इसके एंटोनिम्स, अगर इनफैलिबल एक ऐसा इंसान हुआ जो मिस्टेक्स करता है, नहीं करता है, तो फैलिबल कौन सा इंसान हो गया? दैट पर्सन वुड बी समबडी जो कि मिस्टेक्स करता है, मिस्टेकन, गलत, इरोनियस। मैं वर्ड पहले पिछले सेशन में इसको डिस्कस कर सकता हूं, इम्परफेक्ट, राइट, एक ऐसी चीज जो परफेक्ट ना हो। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे, नो ह्यूमन बीइंग इज इनफैलिबल। सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इनफैलिबल हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो कभी गलती करे ही ना, है ना। और मेरा भी यही मानना है कि हर एक इंसान कभी ना कभी थोड़ी बहुत गलतियां तो करता ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, ही बिलीव्स हिज जजमेंट इज इनफैलिबल। उसका मानना है कि उसके जो जजमेंट्स होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। द डिवाइस इज नॉट इनफैलिबल एंड मे फेल, एनी डिवाइस, राइट। बोल रहा है कि ये जो डिवाइस है इट इज नॉट इनफैलिबल और कभी फेल हो भी सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी डिवाइस होगी फेल तो ही सकती है ना। अब इसमें क्या समझाना मुझे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक ऐसी चीज है, शब्द है, इसका मतलब होता है जिस पर आप विश्वास ना कर सके, राइट। तो इनक्रेडिबल जो वर्ड हुआ इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, राइट। इसमें कहीं क्रेडिबल है क्या एंटोनिम्स में? ओके, नहीं लिखा हुआ है बट आई विल राइट हियर। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, the antonym to this word would be credible, okay। का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? क्रेडिबल। और जो क्रेडिबल शब्द होता है उसका मतलब होता है विश्वास करने योग्य, ठीक है, विश्वास करने योग्य, ठीक है। तो इनक्रेडिबल कोई ऐसी चीज जिस पर आप विश्वास ना कर सके, और क्रेडिबल कोई ऐसी चीज जिस पर आप विश्वास कर सके, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, एक्सट्रीमली गुड और सरप्राइजिंग। जैसे आप यहां पर भी देखो,
उड़न तस्त्री, यूएफओ आ गया, यूएफओ तुम्हारे घर के ऊपर उतर जाए तो तुम तो बोलोगे ना दिस इज एन इनक्रेडिबल एक्ट। यहाँ पर ये देखिए, ये इंसान पूरी की पूरी कार को ऐसे उठा दे रहा है, तो इट्स एन इनक्रेडिबल एक्ट। अब यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, अब ये इनक्रेडिबल है या नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखेंगे। अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, अमेजिंग आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग भी आश्चर्यजनक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर से भी ऊपर, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। एंटोनिम्स बिलीवेबल विश्वसनीय, ऑर्डिनरी सामान्य, नॉर्मल का मतलब ही होता है सामान्य, प्लॉजिबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है लॉजिकल, राइट। प्लॉजिबल वर्ड है इसका मतलब होता है लॉजिकल, और जो भी चीजें लॉजिकल होंगी वो समथिंग, जो चीजें लॉजिकल होंगी वो विश्वसनीय होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिंपल एग्जांपल्स, ही शोड इनक्रेडिबल करेज ड्यूरिंग द रेस्क्यू, उसने अविश्वसनीय करेज का प्रदर्शन किया, कब? बचाव के दौरान, राइट। कई बार कोई आपदाएं आ जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि सामान्य इंसान ऐसे ऐसे कृत्य कर बैठता है कि आप सोचते हो कि अरे इससे कैसे हो गया। अब जैसे कोई नदी में है, नदी में कोई इंसान बीच नदी में डूब रहा है, right? और वहां पर आप देखेंगे कि कोई एक अजनबी आता है, पानी में कूदता है, तैरते हुए जाता है और इस इंसान को बचा लेता है। तो ऐसे इंसान को तो ऐसा ही बोला जाएगा ना कि स्वयं ईश्वर का रूप है, स्वयं ईश्वर बचाने के लिए आ गया, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द टीम मेड एन इनक्रेडिबल कमबैक, इट सीम्स इनक्रेडिबल दैट शी फिनिश्ड द वर्क सो क्विकली, ये आश्चर्यजनक लगता है कि उसने इतना जल्दी काम कैसे कर लिया। अब तुम ही हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि मेरा कल टेस्ट है, राइट, और तुमने 1 महीने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अब तुमको पता है कि मेरा कल टेस्ट है, तुमने किताबें निकाली, दे दनादन पढ़ना चालू, और तुमने जब पढ़ाई की और फिर तुमने एग्जाम भी दिया और तुम टॉप कर गए, तो कैसा होगा? दैट वुड ऑब्वियसली बी एन इनक्रेडिबल एक्ट, राइट। वो इनक्रेडिबल चीज होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, दैट शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, राइट, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, एंड फिर मैं यहां पर क्या कर दूं? मैं यहां पर इस चीज पर जोर दूं, दैट शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, राइट। तो मैंने जो यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, ये मैंने क्यों बनाया हुआ है? ये मैंने बनाया हुआ है बताने के लिए दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूं कि वो एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? आई एम एक्सेंचुएटिंग, आई एम टेलिंग दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्सेंचुएट जो वर्ड हुआ, इसका मतलब हुआ जोर देना, उभारना है, फिर किसी बात को विशेष रूप से दिखाना। जैसे यहाँ पर ही है, कुछ लिखा हुआ, अब आपने उसके ऊपर ऐसे कुछ स्केच से हल्का हल्का कलर कर दिया, राइट, तो आपको दिखेगा कि नहीं यार, आई हैव रेड दिस, तो यू हैव एक्सेंचुएटेड दैट व्हाटएवर इज रिटन देयर। ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे, एम्फसाइज, हाईलाइट, स्ट्रेस एंड इंटेंसिफाई, राइट। एंटोनिम्स देखेंगे, डाउन प्ले। डाउन प्ले मतलब कि आपने कुछ किया, आपने कोई बहुत बड़ा कांड कर डाला, ठीक है, बहुत बड़ा कांड कर डाला, और फिर आपके सामने आपका फ्रेंड आ रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है यार तुमने तो ऐसा किया था, अब तुम बात ही पलट रहे हो, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो यू आर डाउन प्लेइंग, यू आर डाउन प्लेइंग व्हाटएवर यू हैव डन, करेक्ट। अच्छा, मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, अंडरस्टेट का मतलब ही होता है कम करना, कंसील का मतलब होता है छिपाना। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे, द लाइटिंग वाज यूज्ड टू एक्सेंचुएट द ब्यूटी ऑफ द स्टेज, राइट। जो स्टेज होता है जहां पर लोग नाटक करते हैं, स्पीच देते हैं, या फिर बाकी सारी चीजें करते हैं, तो स्टेज पर अगर लाइट कम होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो स्टेज कितना ब्यूटीफुल है, स्टेज पर और सारी चीजें क्या है। और अगर आप वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग होगी, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें सुंदर सुंदर है, करेक्ट। ही रेज्ड हिज वॉइस टू एक्सेंचुएट हिज पॉइंट, राइट। उसने अपनी आवाज को बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया? अपने पॉइंट को, अपने मुद्दे को जोर देने के लिए कि यार मेरा ये चीज है यार। अब जैसे आप ही हो ना, आप अपने घर में लड़ाई कर रहे हो, नहीं पापा मेरे को लैपटॉप चाहिए, मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए। देन इफ यू रेज योर वॉइस, अगर आप अपनी आवाज को थोड़ा सा बढ़ाए, नो पापा आई वांट दिस लैपटॉप बिकॉज इट इज नीडेड फॉर माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई के लिए इस लैपटॉप की जरूरत है, देन व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने पॉइंट को एक्सेंचुएट कर रहे हो, ठीक है। द डार्क कलर्स कैन एक्सेंचुएट बॉडी फीचर्स। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज डायाट्राइब। ये जो डायाट्राइब वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी की घनघोर आलोचना। अब पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, एक दूसरे की मतलब अच्छाइयां तो पॉलिटिशियंस को दिखती ही नहीं है ना, मतलब एक दूसरे की हमेशा बुराई करना। अब पॉलिटिशियंस छोड़ दो, कुछ लोग होते हैं स्पेशली
अब खैर उसमें जाना गलत बात हो जाएगी, बट देन देयर आर सम पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास ही कुछ लोग होते हैं बस भाई एक दूसरे की बुराई करना चालू, मिले दो लोग मिले और तीसरे की बुराई करना चालू, वो तो ऐसा है वो तो वैसी है, बस और कोई काम ही नहीं। अरे भाई कुछ करना है तो कुछ प्रोडक्टिव कर लो, करना है कुछ अच्छा कर लो, लेकिन नहीं, तुमको तो बस मिलना है, दूसरों की बुराई करनी है, ये है वो है। और पता है उनका जो लड़का है वो पता है दिन भर घर में पढ़े रहता है, जॉब नहीं करता है ये। अरे भाई जॉब नहीं करता तो अपना घर देखो, वो बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट एनकरेज करो ना। बट ठीक है उसमें जाना नहीं है। तो डायट्राइब जो वर्ड हुआ उसका मतलब होता है कटु आलोचना, राइट। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ आलोचना, यूजुअली इन स्पीच और राइटिंग। सिनोनिम्स देखेंगे, ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, डिनंसिएशन, टिराड, इन्वेक्टिव, हैरेंग, जितने भी चारों वर्ड है, डिनंसिएशन, टिराड, इन्वेक्टिव एंड हैरेंग, ये जो चारों वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो ये बोलूंगा कि आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंटोनिम्स, प्रेज, प्रशंसा, कमेंडेशन, इसका भी मतलब होता है किसी की वाहवाही करना, अप्रूवल, एग्री करना। यूलॉजी का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे, द लीडर लॉन्च्ड अ डायट्राइब अगेंस्ट करप्शन। जो नेता था, जो लीडर था, उसने भ्रष्टाचार के विरोध में कड़ी आलोचना शुरू कर दी, राइट। अब जैसे अन्ना हजारे का भी मूवमेंट था, अन्ना हजारे जो हमारे लीडर थे, उन्होंने शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट, सुना होगा ना आप लोगों ने, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, हिज आर्टिकल टर्न इनटू अ डायट्राइब अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो उसका आर्टिकल था, जो उसने लिखा था, वो सरकार के विरुद्ध आलोचना में परिवर्तित हो गया। शी डिलीवर्ड अ फ्यूरियस डायट्राइब ऑन सोशल इनजस्टिस। उसने सोशल इनजस्टिस पर क्या किया, एक बहुत ही विभत्स आलोचना की। देखिए सोशल इनजस्टिस एक ऐसी चीज है जो हमारे आसपास होती है और कई बार हम लोग समझ भी नहीं पाते, राइट। अगर आप रोड पर जा रहे होंगे तो रोड पर आप कभी किनारे नजर डाल के देखिएगा, किनारे ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं और ऐसी महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं, दे डू नॉट हैव होम्स, उनके पास खाने के लिए नहीं होता। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, राइट। और हम में से कई लोग ये बोलते थे कि नहीं यार, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो होते ही इस तरीके के, है ना, these people deserve like this, but that is wrong, that is wrong, that is wrong, you know। अगर आप मदद नहीं कर सकते हो किसी की, but then do not say something like it, ऐसा बोलना भी गलत है। you know, we all are humans and we should try and help other people। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड, जेस्चर्स। अब मैं ऐसे ऐसे क्लास में करते रहता हूँ ना, ये वो ऐसे ऐसे हाथों को घुमाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जेस्चरिंग, राइट। और आप क्या करो, यू आर लुकिंग एट माई जेस्चर्स, मेरे हाव भाव भंगिमा को आप देख रहे होंगे, मैं कैसे हाथों को हिला रहा हूँ, राइट। तो जेस्चर का मतलब क्या हुआ, इशारा या संकेत, हाव भाव। जैसे आप यहाँ पर भी देखिए, ये इंसान इसने थम्स अप कर दिया, दिस इज वन ऑफ द जेस्चर्स। ये लेडी है ऐसे ऐसे बोल रही है तो जेस्चर, ये इंसान है वो ऐसे हाथ ऐसे घुमा रहा है, तो दिस इज योर जेस्चर, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग, मूवमेंट ऑफ द हैंड, हेड और बॉडी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ थॉट, फीलिंग और इंस्ट्रक्शन। सिनोनिम्स, साइन, सिग्नल, मोशन और इंडिकेशन। एंटोनिम्स देखेंगे, स्टिलनेस, इनएक्शन, इमोबिलिटी एंड साइलेंस। मुझे नहीं लगता मुझे चारों शब्द आपको समझाने की जरूरत है। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इसका जो सेंटेंस एग्जांपल है, दैट इज ही मेड अ जेस्चर टू स्टॉप द क्राउड। उसने एक ऐसा जेस्चर किया जिससे जो भीड़ थी वो रुक गई। कई बार दंगे होते हैं, राइट, गलत दंगे में भीड़ जो होती है बिल्कुल एंगर में होती है, एंड द भीड़ कैन डू एनीथिंग, द क्राउड कैन डू एनीथिंग। तो ऐसी अवस्था में जो लीडर का काम होता है, लीडर आता है और बोलता है सभी लोगों से कि रुक जाइए, ऐसा काम मत कीजिए। नाउ इफ अ लीडर मेक्स जेस्चर्स लाइक दिस, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो क्राउड है वो रुक जाएगी। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। द शेकिंग हैंड्स इज अ फ्रेंडली जेस्चर, राइट। ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना स्वाभाविक रूप से फ्रेंडली जेस्चर होगा, ठीक है। हर जेस्चर शोड एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। खुद समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह शब्द मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब हम इंसान आप वास्तविक रूप में बहुत सारे प्रेजुडिस से भरे हुए हैं। हम लोग कई बार अपने दिमाग में मान लेते हैं कि यार इस स्टेट के लोग ऐसे ही होते हैं, यूपी के लोग ऐसे ही होते हैं, कानपुर के लोग ऐसे ही होते हैं, बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। यार ये माइंडसेट बहुत ही खराब है, करेक्ट। जैसे हम लोग इंसानों को कई बार जज करने लगते हैं बहुत बहुत चीजों से, बहुत बहुत पर्सपेक्टिव से, करेक्ट।
ये क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस। आपने इंसान को देखा नहीं, आपने इंसान का नाम सुना नहीं, आपने इंसान का अपीयरेंस देखा नहीं, और आप अपने दिमाग में अपने मेंटल इमेज बना ली कि नहीं यार वो तो इंसान ऐसा ही होगा। ठीक है, मे बी इट हेल्प्स अस इन सर्वाइवल, बट देन किसी को ऐसे जज करना आई डोंट थिंक कि सही होता है। अपने दिमागों में पूर्वाग्रह बसा लेना कि नहीं यार ये इंसान तो ऐसा ही है या फिर वो इंसान वैसा ही। आई डो नॉट थिंक कि हम एजुकेटेड लोग वैसा करें, राइट? मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे बने। अगर आप किसी के विषय में कोई पूर्वाग्रह या फिर कुछ भी बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट उस इंसान को 1 महीना 2 महीना ऑब्जर्व करें। कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें जस्ट बिकॉज वो आपसे डिफरेंट है, करेक्ट? और डिस्क्रिमिनेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है, मैनी टाइम्स जो डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा कारण होता है, दैट इज प्रेजुडिस। मैं चाहूंगा आप इन सभी पूर्वाग्रहों से बचने की कोशिश करें, ठीक है? आपने चलिए, तो इसका मीनिंग देखेंगे, अ प्रीकंसीव्ड ओपिनियन और बायस, स्पेशली वन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और अपीयरेंस। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यूएसए में बहुत चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप इनके स्किन टोन देख सकते हैं। तो एज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दीज आर व्हाइट्स एंड दिस पर्सन इज नॉट व्हाइट, ठीक है? तो यूएसए में अभी तो काफी कम हो गया रेसिज्म, बट आज से कई सालों पहले, राइट, बहुत ज्यादा रेसिज्म था। मतलब रंग भेद बहुत ज्यादा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मतलब कोई अगर पर्सन है फ्रॉम नॉट द पर्सन इज नॉट फ्रॉम द वाइट कम्युनिटी, और अगर वो कॉलेज में बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो मतलब लोग, अरे ये कैसे अच्छा है पढ़ने में, ये तो हो ही नहीं सकता अच्छा पढ़ने में, राइट? तो इस तरीके के प्रेजुडिस से भरे हुए थे, है ना? हमारी इंडियन सोसाइटी में कई तरीके के प्रेजुडिस भी हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उन पूर्वाग्रहों को कम करें और बाकी लोगों से भी कहें, यू नो, डू नॉट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं सिनोनिम्स देखेंगे। बायस, प्री कंसेप्शन, पार्शियलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। एंटोनिम्स आर इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल इंसान जो किसी भी इंसानों को ऊपर नीचे करके नहीं देखता है। फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। इसके सिनोनिम्स सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। प्रेजुडिस अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इज हार्मफुल। किसी भी कम्युनिटी के विरुद्ध आपका पूर्वाग्रह गलत हो सकता है, खराब हो सकता है। और ऑब्वियसली बात है यार, खराब चीज, आप किसी भी कम्युनिटी को गलत तरीके से देखें, किसी भी कम्युनिटी को बोले कि यार ये लोग ऐसे हैं वो लोग वैसे, मुझे नहीं लगता है कि कम से कम एटलीस्ट फिर आपकी एजुकेशन का क्या फायदा हुआ? आपकी एजुकेशन का क्या फायदा हुआ अगर आप अपने मन में पूर्वाग्रहों से भरेंगे और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे बेस्ड ऑन द कम्युनिटी दैट अ पर्सन बिलोंग्स, राइट? एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग। हम सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जहां पर हर एक इंसान एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वी शुड जज पीपल विदाउट प्रेजुडिस। यस, एजुकेशन हेल्प्स रिमूव सोशल प्रेजुडिस, राइट? जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, शिक्षा जो होती है सामाजिक पूर्वाग्रहों से बचाने की कोशिश करती है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज गोइंग टू द लास्ट वर्ड, आई गेस। इज इट द लास्ट वर्ड? नो, सेकंड लास्ट वर्ड, एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब होता है संचय और बढ़ोतरी। जैसे तुमने अपना सेविंग्स अकाउंट अपने बैंक में खुलवाया, अगर अभी नहीं खुलवाया है तो तुम्हारी जॉब लगने के बाद तुम अपना सैलरी अकाउंट खुलवाओगे, तुम बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तुम बन गए इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तुम बन गए सेक्शन ऑफिसर विदेश मंत्रालय में, राइट? तब तुम्हारा सैलरी अकाउंट खुलेगा, और सैलरी अकाउंट में जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो सैलरी तो तुम्हारी पड़ी रहेगी, पर साथ ही साथ उसके ऊपर तुम्हें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? मंथ ऑन मंथ यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट। जैसे जैसे होगा पैसा आपका बढ़ता जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा होगा, एंड दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ एक्रूअल, ठीक है? इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग और इंक्रीजिंग ओवर टाइम, स्पेशली ऑफ मनी, बेनिफिट्स और राइट्स। सिनोनिम्स देखेंगे, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना, इंक्रीज माने बढ़ना, ग्रोथ का मतलब भी होता है बढ़ना, बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। एंटोनिम्स, डिक्रीज कम होना, रिडक्शन मतलब कम होना, लॉस मतलब कोई चीज की कमी, डिप्लीशन 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 बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिप्लीशन का मतलब होता है कोई भी संसाधन है अगर वो डिप्लीट हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनका दोज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, अगर वो रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे तो वो धीरे धीरे कम हो रहे होंगे, ठीक है? तो उस सेंस में डिप्लीशन वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे, इंटरेस्ट एक्रूअल हैपेंस मंथली इन अ सेविंग्स अकाउंट, राइट? मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अब the accrual of benefits depends on the years of service. The tax is calculated on an accrual basis in an accounting. अब मैं accounting का student नहीं हूँ, I'm not an accounting student, nor am I a teacher of accounting, तो मेरा कुछ भी कहना इसमें सही नहीं होगा, but then right, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। The whole crux was कि मैंने आपको accrual word का meaning समझाना था।
बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है आज का? ओके, एक्वेस। एक्वेस, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्वेस। एक्वेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि बिना कोई विरोध के आप किसी की बात से सहमत हो जाए। अब आप ही हो, बिल्कुल आपको झगड़ा पसंद नहीं है यार, आप बिल्कुल आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, आपने बोला ठीक है भाई तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, मुझे मुक्ति दो यार। हाँ, फालतू में किसी को समझाना नहीं। और मैं तो ये बोलूंगा दिस इज द बेस्ट फिलोसफी। वो आ रहा है, वो बोल रहा है कि ये मोबाइल फोन नहीं है, दिस इज नॉट अ मोबाइल फोन, दिस इज समथिंग एल्स। तुमने बोला ये तो मोबाइल फोन है ही नहीं, मैं भी तो तब से बोल रहा हूँ कि ये मोबाइल फोन नहीं है। अब तुमसे आगे वो बोल रहा है कि ये तो पेन नहीं है, अब मैं भी बोल रहा हूँ पेन नहीं है, ये तो मिसाइल है, ये मिसाइल है और ये मिसाइल जाएगी मंगल ग्रह पर। कुछ भी बोल रहा, तो फालतू की बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, बोल रहा हाँ भाई तुम सही हो। दैट इज व्हाट एक्वियस वर्ड मीन्स, राइट? चुपचाप मान लेना बिना विरोध के, इंग्लिश में नहीं देखेंगे। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट। ठीक है यार, हाँ भाई तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, दैट्स ऑल। ऑफन बाय रिमेनिंग साइलेंट। अब यहाँ पे देखो, ये भी कुछ बोल रहे हैं और ये मैडम भी कुछ बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं हाँ तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। सिनोनिम्स, कंप्लाई, कंसेंट, राइट, एसेंट एंड एग्री। ये चारों जो शब्द है इनका मतलब होता है मान लेना। रेजिस्ट, अपोज, रिफ्यूज एंड प्रोटेस्ट, राइट? रेजिस्ट करना, नहीं नहीं नहीं, आई वोंट डू दिस, तब आप रेजिस्ट कर रहे हो कोई चीज को। ठीक है, ऑपोजिट, अपोज का भी मतलब वही है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जब जैसे कोई जनता प्रोटेस्ट करती है ना, कोई कोई नियम, नया नया नियम कानून आया तो जनता प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती, नहीं 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 हम इस कानून के विरोध में हैं, ऐसा कुछ। दैट इज व्हाट प्रोटेस्ट मीन्स। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। ही फाइनली एक्वेस्ड टू हिज पेरेंट्स विशेस। वो अंततः अपने जो पेरेंट्स की जो विशेस थी उनको मान लिया उसने। शी एक्विस्ड इन दी डिसीजन विदाउट कंप्लेंट। बिना किसी कंप्लेंट के उसने उस निर्णय को माना। द वर्कर्स रिफ्यूज टू एक्विस्ट टू अनफेयर टर्म्स। जो श्रमिक थे उन्होंने अनफेयर टर्म्स को मानने से मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी श्रमिक है, आपको उसके अधिकार होते हैं, उसका कुछ राइट्स होते हैं, और कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है तो उसके अधिकारों का हनन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड इसी तरीके से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और जो मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज कंटिन्यू की है उसको भी आप जरूर से जरूर देखिएगा। आई प्रॉमिस यू दैट यू वुड लव दैट सीरीज। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर, राइट? कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, right? Keep a smile on your face and always stay happy, and let us meet in the next class. Bye and take care.